बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब की ज़ात से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद यूसुफ मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर आपसे हमारे मिलत के पेज से मुखातिब हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोल सेटिंग के हवाले से है। जिस तरह आपको पता है कि जब तक इंसान तरक्की करता है उस तरक्की के लिए एक रास्ते को चुनता है, और उस रास्ते पर जब वो जाता है तो वो अपने लिए कुछ चीज़ें तलाश करना शुरू कर देता है। वो चीज़ें उसको बता देती है कि बेटा आपने करना क्या है, बेटा आपने बनना क्या है, बेटा आपने किस तरफ जाना है और आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। लेकिन अगर उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो वो सिर्फ भटकता रहेगा, वो चीज़ें सीखेगा नहीं, वो चीज़ों को ख़राब करेगा। अगर वो चीज़ों को ख़राब करेगा तो वो गोल सेटिंग नहीं करेगा, वो अपने आप से भटकता रहेगा। तो अब अगर आज जो मैंने शुरुआत की थी, मैंने पहले लाइव सेशन में भी आपको बता दिया था कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूं कि जो आपने क्वारंटाइन में, जो आपने कोरोना में, जो आपने घर में रिलैक्सेशन की टाइम पर जो तकलीफ़ें देखी या जो चीज़ें आपने फेस की, आप उन चीज़ों से बाहर निकलें जो कि आप इस ज़िंदगी से पहले करते थे और अभी आपके पास वक्त मिला, आप उसकी तरफ आए और अभी आप उससे चेंज होकर कुछ और चीज़ें सीखने की तरफ आए। अब अगर वो चीज़ आप और चीज़ें सीखने की तरफ आएंगे, इस पर मैंने एक लेक्चर भी किया था कि अब हमारे पास वक्त है। अब अगर आपके पास वक्त है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखें और लोगों को भी सिखाएं। अब अपने बारे में सोचें कि अपने बारे में आपने क्या चीज़ें आपकी अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी, कौन सी चीज़ों से आप अच्छा सीख रहे थे। तो इसकी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा था। इस वजह से पहले जो मेरा टॉपिक था वो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से था, क्योंकि कामयाबी के जितने भी राज हैं, आप एक राज को भी लेकर चलेंगे तो आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख ली तो दूसरा राज आपके पास गोल सेटिंग था, आपने गोल सेटिंग ज़रूर सीखनी थी। अब आपको मैं एक चीज़ की तरफ लेकर आऊँगा, वो होगा गोल और ड्रीम में क्या फ़र्क है। देखें, ड्रीम आपका होना चाहिए। विदाउट ड्रीम के, विदाउट ख्वाब के आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं या आप कुछ सिखाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपका एक ख्वाब होना चाहिए। इंसान का जब तक ख्वाब नहीं होता वो सिर्फ भटकता रहता है, वो सिर्फ रास्ते बदलता है, वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने लोग और अपने रिश्तेदार, अपनी हर चीज़ को बदल रहा होता है अगर उसका ख्वाब नहीं है। हाँ, अगर उसका ख्वाब है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होगी, लेकिन वो कुछ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कुछ नई चीज़ सीखूं, वो कोशिश करेगा कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, और वो कोशिश करेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीखूं जो कि आम बंदे में नहीं है। वो है आपका ख्वाब। देखिए, आपका ख्वाब आपको सोने नहीं देता, आपका ख्वाब आपको बढ़ने देता है, आपका ख्वाब आपको और लोगों से मुख्तलिफ करता है। अगर आप आज और लोगों से मुख्तलिफ है ना, वो आप अपने ख्वाब की वजह से है। अगर आप जिस बंदे का आज कल की ज़िंदगी में, क्योंकि मॉडर्न दौर है, एक नए लोग हमारे पास हैं, मॉडर्न तरीके सारे यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके पास ख्वाब नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो अपने ख्वाबों को पहले बनाएं। अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरा टॉपिक तो गोल है, ड्रीम तो नहीं है, लेकिन मैंने ड्रीम को ज़रूर डिस्कस करना था। अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना तो आपके गोल सही जाएंगे। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपके गोल सही जाएंगे। मैं इस चीज़ को फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपके गोल जाएंगे सही। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपके गोल सही इस वजह से जाएंगे क्योंकि आप एक चीज़ की तरफ जाओगे। अगर आप एक बड़ी चीज़ की तरफ जाओगे तो आपके एक गोल नहीं होंगे, आपके दो गोल नहीं होंगे, आपके गोल बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी चीज़ को हासिल करना है। और वो चीज़, अगर आपका एक गोल बन गया और वो गोल टूटा तो आप दूसरी की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अगर आपका एक गोल बन गया और आपका ड्रीम छोटा था तो वो गोल आपसे हट जाएगा और आप दूसरे गोल पर नहीं जा पाओगे, आप किसी और चीज़ को सीखने की तरफ नहीं जाओगे, आप वहाँ पर आकर रुक जाओगे क्योंकि आपका ड्रीम छोटा था। तो पहले कोशिश ये करें गोल सेटिंग में कि अपने ड्रीम को बड़ा बनाएं। जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, वो कहते नहीं कि ड्रीम ऑलवेज शूट द मून वाली बात है, कि जब भी आपने ड्रीम बनाना है, खुदारा ऑलवेज शूट द मून की बात करें। अब अगर आपने ऑलवेज शूट द मून की बात कर ली तो आप मून को टच करोगे, लेकिन उसमें आपके 1000 किस्म के गोल बनेंगे, क्योंकि आपने बड़ी जगह तक पहुंचना है, बड़े लोगों के साथ बैठना है, बड़े लोगों से बात करनी है, एक बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है। जब अगर आपने बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है, अगर मून शूट ना भी हुआ तो उसके साथ और चीज़ें तो आ जाएंगी, आप तो बेहतर बन जाओगे। एक छोटी सी सजेशन ये होगी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को नहीं देते,
देखिए ICSB का एग्ज़ाम दें, आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दें, आप MCAT का एग्ज़ाम दें, आप ECAT का एग्ज़ाम दें, आप जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप वो एग्ज़ाम ज़रूर दें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वो आपको पॉलिश करेगा। अगर आपको पॉलिश करेगा, आप सिविल सर्वेंट तो नहीं बन जाओगे, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे और बेहतर इंसान बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका ड्रीम एक है, एक ड्रीम अगर आज हम ले लें कि मेरा एक ड्रीम था। अच्छा, एक बात ये होती है कि अगर हम किसी से पूछ लें कि आपका ड्रीम क्या है, मैंने मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, तो मैं कहता हूँ कि आप मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकते हो, लेकिन उसके लिए इमरान खान की तरह 11-21 साल तक की आपकी मेहनत भी चलती रहेगी। अगर आपकी मेहनत 21 साल तक नहीं रहेगी तो आप इमरान खान नहीं बन सकते। अगर उसका ड्रीम छोटा था तो वो इमरान खान नहीं था, उसका ड्रीम बड़ा था तो उसके गोल भी बहुत आ रहे थे। अब अगर उसके गोल सही थे तो वो आगे की तरफ आ रहा था। अगर वो आगे की तरफ आ रहा था, वो कुछ चीज़ नहीं सीख रहा था, नई चीज़ों की तरफ आ रहा था, वो हार रहा था, फिर उठ रहा था, फिर हार रहा था, फिर उठ रहा था, तो ये सारी चीज़ें उसकी मैनेज हो रही थी। लेकिन उसका बेसिक चीज़ क्या थी, वो क्या था, ड्रीम बड़ा था। तो पहले चीज़ आपने क्या करनी है, ड्रीम बनानी, तो उसके अंदर आपके सारे गोल क्या होंगे, कंप्लीट होते रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, चीज़ें भी आती रहेंगी, आप इसमें सवालात भी पूछ सकते हैं, और जितने भी सवालात आते रहेंगे इंशाल्लाह उसको मैं आखिरी जो 35 या 25 मिनट्स में आपको आखिर में दूंगा, उस सवालातों का जवाब दूंगा। पहले मैं आपको गोल सेटिंग सारी चीज़ें समझा दूंगा, जो चीज़ें इसमें हैं वो चीज़ें समझने के बाद आपके सवालों पर आएंगे। बेहतर से बेहतर सवाल पूछिए ताकि औरों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी उसमें नॉलेज में जो मेरी नॉलेज है उसमें भी थोड़ी सी वो कहते नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, मुझे वो चीज़ें दोबारा रिवीजन में आ जाए, जितनी भी चीज़ें पहले से पड़ी हुई है। तो आपने एक गोल सेटिंग करनी है, और उस गोल सेटिंग में पहले आपने क्या बनाना है, ड्रीम बनाना है। ड्रीम बनाने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि उस ड्रीम और गोल को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, ड्रीम एक लॉन्ग टर्म होता है, गोल एक शॉर्ट टर्म होता है। आपका ड्रीम बता देता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका ड्रीम सही नहीं है तो आपका गोल ठीक हो ही नहीं सकता। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपके गोल टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, फिर बनते रहेंगे, फिर वो आप बनाते रहोगे लेकिन वो टूटते भी रहेंगे। इस वजह से मैं पहला स्टेप ये कहूँगा कि आप अपने लिए लिख लें कि मैंने पहले क्या बनाना है, ड्रीम बनाना है। अब उस ड्रीम तक पहुँचने के लिए आपके जितने भी गोल होंगे उसको अचीव कैसे करना है। देखिए, अचीव करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपका, मैंने पहले कह दिया, अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपका गोल छोटा है तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। आप अपने गोल को पहले बड़ा करें तो आपकी क्या होगी, आपने ड्रीम को पहले बड़ा कर दे तो आपकी गोल क्या होगी, वो अचीव ज़रूर होगी। अब अगर उसमें अचीव करना है तो पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए विज़न। देखिए, विदाउट विज़न के कोई नहीं चल सकता। विज़न एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी विज़न है, देखिए कायद-ए-आज़म का एक विज़न था कि मैंने पाकिस्तान को आज़ाद करना है, वो आ गया और उसने पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। इसी तरह जिसके भी विज़न थे उसने उस चीज़ की तरफ आया और उस चीज़ से क्या किया, उस चीज़ तक पहुंच गया। अगर उस चीज़ तक पहुंच गया तो वो क्या कर रहा था, उस चीज़ से सीख रहा था। अब अगर उसका विज़न नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर उसका विज़न है तो वो सब कुछ है, क्योंकि वो आगे की तरफ जाएगा, वो अपने विज़न को देखेगा। अब विज़न देखे, बड़ा होना उसमें भी लाजमन है। अगर आपका बड़ा होना उसमें लाजिम नहीं है तो आप उस गोल तक नहीं पहुंच सकते जिसके लिए आप कह रहे थे कि मैंने गोल को अचीव करना है। तो ये अचीव के गोल में पहला स्टेप आपके पास होगा, वो विज़न को हासिल करना होगा। दूसरा स्टेप आपके पास होगा एक आइडिया बनाना। देखिए, आपके पास एक विज़न है, उस विज़न तक आपने पहुंचना कैसे है, ये आपके पास आइडिया काम आएगा कि आपके पास आइडिया कितना बड़ा है। देखिए, मेरा विज़न, अगर कायद-ए-आज़म के विज़न को हम देखें, उसने एक गोल को अचीव किया, वो गोल था पाकिस्तान को आज़ाद करने का। और मैं आज के पूरे सेशन में कायद-ए-आज़म को ज़्यादा डिस्कस करूँगा। और आपने देख रखा होगा कि उसका एक ड्रीम था कि मैंने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। अब उसका एक गोल था और उस गोल के ऊपर उसने क्या किया, उस ड्रीम को पूरा किया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए पहले उसने क्या बनाया, एक विज़न बनाया। वो विज़न देखे, अभी तक कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो विज़न था। उसके बाद उसके पास आइडिया आने लगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, और वो आकर उस विज़न तक पहुंच गया। अब अगर उसका विज़न है और उसके ऊपर उसने आइडिया भी बना दिया, और वो आइडिया के ऊपर फिर उसके बाद प्लानिंग होती है। देखिए, अचीव गोल में तीसरा पॉइंट होता है प्लानिंग। बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप पॉइंट को रिपीट करें। देखिए, मैंने पहले आपको गोल बता दिया, गोल में दूसरा पॉइंट था कि गोल को अचीव कैसे करना है। अब गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पहली चीज़ है विज़न, दूसरी चीज़ है आइडिया, तीसरी चीज़ है प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग में फिर कायद-ए-आज़म ने क्या किया कि एक चीज़ की जो प्लानिंग थी उस तक पूरा आने के लिए उसने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। अब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी आपके पास चीज़ें तो होनी चाहिए।
ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी तरफ आप उसको ले तो आ सकते हैं। आपके पास इतनी मोटिवेशन तो होनी चाहिए। आपका आइडिया और आपकी विजन और आपकी ड्रीम बता देती है कि लोग आपकी प्लानिंग की तरफ आना चाहते हैं। फिर वो आपकी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है। देखें, पहले अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, एक छोटी सी बिज़नेस करके वो फेल हो जाता है, फिर वो दूसरी बिज़नेस में आ जाता है, वो तीसरी बिज़नेस में आ जाता है, लेकिन वो बार बार फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो ड्रीम था, वो गोल थी, वो इतना बड़ा नहीं था, विजन उसका इतना ब्रॉड भी नहीं था। अब ये सारी चीज़ें अगर नहीं तो क्या हो रहा होगा? वो फेल हो रहा होगा। ये फेल होना भी इस प्लानिंग में आता है। अब उसकी प्लानिंग की क्या थी? वो थर्ड पॉइंट था अचीव गोल में। चौथी पॉइंट जो होगी वो उसके पास अपनी मोटिवेशन होगी। अगर उस बंदे के पास वो मोटिवेशन नहीं तो वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। वो उस गोल पर सिर्फ चलेगा, उसके अंदर अगर कभी भी आकर वो रुक गया तो वो मोटिवेशन उसके पास ख़त्म हो जाएगी। देखें, अगर आपकी गाड़ी एक चल रही है और उसमें पेट्रोल कहीं जाकर ख़त्म हो गया और आपने चेक नहीं किया था कि मेरी जो मोटिवेशन है वो कितनी है, मैंने कितने लोग रखे हैं अपने लिए मोटिवेशन के लिए, कितने लोग हैं, वो देखें ना। मोटिवेशन गोल में क्या होती है? एक सहारा होती है जो आपकी तरफ आती है। वो सहारे आपने कितने ले रखे हैं? कितने लोग आपके पीछे हैं, जो आपके पीछे खड़े हैं, जो आपको आगे गोल में मदद कर रहे हैं? अब अगर वो सहारा देने वाले लोग आपके पास हैं तो आपको क्या हो जाएंगी? वो गोल अचीव हो सकती है, वो मोटिवेशन आपको दे सकते हैं, आपको आगे की तरफ धकेल सकते हैं, आप आगे की तरफ जा सकते हो। इसके बाद आपकी होगी कामयाबी। अब अगर आपकी कामयाबी इस अचीव गोल में होगी तो आप बेहतर कामयाब होंगे। आप मुझे याद रखेंगे, आज के लाइव सेशन को याद रखेंगे और मुझे दुआएं भी देंगे और मुझे याद भी रखेंगे कि हाँ, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, कामयाबी भी हासिल की थी इसी पॉइंट को लेकर। अब अगर आपने देखे, गोल तो हर कोई बना लेता है, हर बंदे का गोल होता है, लेकिन किसी का ड्रीम छोटा होता है तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता, किसी का ड्रीम बड़ा होता है तो वो उस गोल को पूरा कर देता है। अब अगर उसमें आपने देखे ना, स्मार्ट करना है, स्मार्ट करने के लिए आपको पहले होना पड़ेगा स्पेसिफिक। ऐसा ना हो कि आज जो मेरा गोल है वो कल नहीं है। आज मेरा गोल था कि मैंने कुछ और बनना है, कल मेरा गोल है कि मैंने कुछ और बनना है, तो आप सिर्फ भटकते रहोगे, आप स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे। अपने आप को स्पेसिफिक होने पर ले आए। जब तक आप अपने आप को स्पेसिफिक होने पर ले आते हैं तो आपका गोल क्या हो जाता है? वो स्ट्रांग हो जाता है। तो पहली चीज़ आपकी स्मार्ट गोल में होगी, वो क्या होगी? अपने आप को क्या करना होगा? स्पेसिफिक रखना होगा। दूसरी चीज़ आपकी होगी वो मेजरेबल होगा। अपने आप को मेजर करना पड़ेगा आपको कि मेरा जो गोल है वो कितने लोगों तक महदूद है। देखिए, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाले सेशन में बता दिया था कि आप जब तक अपनी चीज़ों को महदूद करना शुरू कर दोगे, अपने लोगों को महदूद करना शुरू कर दोगे, तो आप अपने आप को जांच पाओगे, आपका वक्त बच जाएगा, आप अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द को जांच पाओगे। तो दूसरा पॉइंट जो आपका होगा स्मार्ट गोल में, वो होगा अपने आप को मेजर करना। उसके बाद आप अचीव कितना कर सकते हो। देखें, जब आप अचीव करने की तरफ आओगे तो लोग आपके ऊपर बातें करेंगे। जब आप अचीव करने, देखिए, एक अचीव वाला वर्ड जो है ना, आपको एक हासिल करने वाला वर्ड, जब आप हासिल करने की तरफ लेकर आते हो ना अपने आप को, तो आपको हार्ड वर्क, लोगों की बातें, वो सारी चीज़ें जो एक कामयाब इंसान को रखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी पड़नी है और आप देखोगे भी उसको, लेकिन उससे आपने कुछ चीज़ें सीखनी है और उस चीज़ों को क्या करेंगे? आप मेजर करेंगे और उस चीज़ को अचीव करेंगे। अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो आपको क्या होगा? स्मार्ट गोल नहीं होगा, आप सिर्फ एक गोल को अचीव कर पाओगे। उसके बाद जो चीज़ होगी वो हमारे पास होगी टाइम बाउंड की। अब अगर टाइम बाउंड आपके पास है, मतलब आपने एक वक्त एक गोल के लिए मुकर्रर कर दिया और फिर आप सोचने लगे कि ये गोल मेरा इतनी टाइम में कंप्लीट होगा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो बेहतर, गुड, बहुत अच्छा है कि आप उस गोल तक पहुंच गए। लेकिन अगर वो उस गोल तक आप नहीं पहुंच पाते और आपको पता लग गया कि मेरा जो टाइम था वो निकल गया है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, लेक्चर तो चलता रहेगा, सेशन भी हमारा इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक इंसान की। वो इंसान ऐसा था कि जब, देखिए, बनना हर किसी ने है, आगे भी बढ़ना हर किसी ने है। देखिए, एक वक्त आप पर ऐसा आएगा, जो बंदे आपके इर्द गिर्द है ना, ये इंसान वो है आपके साथ जो आपके इर्द गिर्द है, जो कहते हैं कि मैंने नहीं बनना, मेरी बनने से ख्वाहिश ही टूट गई है, मैं बन ही नहीं सकता, मैं चल ही नहीं सकता, मैंने आगे बढ़ना ही नहीं है, मैंने आगे इस वजह से नहीं बढ़ना क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास ये वाला पॉइंट बेस्ट होगा कि आपके पास वो वाले इंसान हैं जो कहते थे कि कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसको करने की तरफ किस तरह लाएंगे, उसको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि आपका गोल क्या था। अगर उसका गोल छोटा था तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये वो वाली इंसान है जो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं करना, उसका गोल छोटा था, वो नहीं कर पाता।
हाँ, अगर वो नहीं कर पाता तो वो एक दिन आकर वो ज़रूर करेगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि गोल बनाएं, उस गोल को कंप्लीट करें, लेकिन वक्त आएगा उस वक्त पर करें। इसमें वक्त बहुत लाजिम है। हम ये कह रहे होते हैं कि मैंने गोल बनाया वो टूट गया। यार वो टूटा नहीं है, वो आपको ज़ाया कर रहा है, वो आपको गिरा रहा है, वो आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहा। वो सिर्फ कह रहा है कि आपका गोल बना तो वो टूटा, अब वो टूटा तो आपको भी तोड़ रहा है। अगर वो आपको तोड़ रहा है तो आप उससे की चीज़ें सीख नहीं रहे। आप अपने टाइम को देखकर अपने गोल को बनाएं। अगर आपने काम करना है एक दिन, देखिए ना, एक दिन आकर हर बंदे ने काम करना है तो उस जगह से क्यों ना शुरू करे जो जिसकी वक्त उसकी ज़रूरत थी। अगर वो ज़रूरत के वक्त शुरू करेगा तो वो चीज़ कंप्लीट होगी, वरना वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। देखिए, कामयाब इंसान की एक खसूसियात ये भी होती है कि वो जिस स्टेप से शुरू करता है वो आगे की तरफ देखता है, वो आगे की गोल को देखता है, वो वहाँ से ही ड्रीम को शुरू कर देता है। वो अपने फेलियर को नहीं देखता कि मैं फेल हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, गोल सेटिंग में आएंगी। अब सवालात भी आते रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाब देता रहूँगा। अब अगर हम गोल की देख लें कि गोल हमारा बनता है, टूटता क्यों है, उसमें पहली चीज़ होती है आपकी कमिटमेंट। क्योंकि कमिटमेंट ये होती है कि मैंने गोल बना लिया, मैंने एक चीज़ कर ली, लेकिन उसकी कमिटमेंट ये थी कि मैं बहुत जल्दी उसको तोड़ देता हूँ। जनाब वाला, अगर आप उसको जल्दी तोड़ेंगे तो आप उसके साथ सिंसेयर तो नहीं है। सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है अपने ड्रीम के साथ। अगर आपका ड्रीम है, मैंने पहले कह दिया, अगर आपका ड्रीम है, हम एक ड्रीम को लेकर चलेंगे, वो है पाकिस्तान को आज़ाद करना, और या वो हम ड्रीम को ले सकते हैं इमरान खान को। तो इमरान खान ने 21 साल की मेहनत की थी, अगर वो 21 साल तक रह सकता है तो वो आज इमरान खान है, वरना उसकी जो कमिटमेंट थी वो टूट सकती थी। वो बंदा कितनी बार टूटा होगा, वो बंदा कितनी बार गिरा होगा, उस बंदे के बारे में कितने लोगों ने बातें की थी, कितने लोगों ने बुरी बातें की थी, कितने लोगों ने उसको तंग किया था, लेकिन उसकी कमिटमेंट अच्छी थी अपने ड्रीम के साथ, वो सिंसेयर था अपने गोल के साथ, वो आज अच्छी जगह पर पहुंच गया है। अब उसमें क्लियरिटी क्या है? क्लियरिटी ये है कि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, देखिए गोल ये है कि किसी ने मैं जा रहा हूँ रोड पे, किसी ने पकड़ लिया कि सर ये वाला रास्ता यहाँ नहीं जाता, कहीं और जाता है, और मैं उसके साथ ही रवाना हो गया। भाई, आपने ड्रीम खुद बनाया था, क्या वो क्लियर नहीं था आपको की तरफ? वो क्या वो विजन आपकी तरफ क्लियर नहीं थी? वो आइडिया आपकी तरफ क्लियर नहीं था? वो प्लानिंग आपकी तरफ क्लियर नहीं थी? वो सारे स्टेप जो इससे पहले मैं बता चुका था, क्या वो आपके पास क्लियर नहीं थे? ये बंदा जो आपको लेकर आ रहा है या वो आपको उस तरफ लेकर जा रहा है, क्या वो आपके पास क्लियर नहीं थे? अगर आपके पास क्लियरिटी नहीं है तो आप गोल को अभी छोड़ दें। अगर आपने गोल बनाना भी है तो उसको क्लियर अभी कर लें कि मेरा गोल कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसके बाद अगर आपके पास है कि आपके पास, देखिए ना, अब मेरे पास एक गोल की तरफ जाने जब जा रहा होता हूँ, उसमें मुझे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। चैलेंज ये है कि टीचर ने कहा कि इतना सारा होमवर्क दे रही हूँ पूरी क्लास को, कोई भी नहीं कर सकता। इसमें बच्चे कुछ होते हैं वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं। यार, वो चैलेंजेज होते हैं, वो चैलेंज को मानने वाले होते हैं, उनके पास विजन भी होता है, उनके पास ड्रीम भी होता है, उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, उसके पास प्लानिंग भी होती है, उसके पास मोटिवेशन होती है, तो वो हर चैलेंज को कबूल कर सकता है। आप हर चैलेंज को कबूल करें, क्योंकि वो आपको, अगर उस गोल तक आप नहीं पहुंच पाते तो वो किसी और गोल तक आपको ज़रूर पहुंचा देगा। वो आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बना देगा, वो आपको कामयाब इंसान ज़रूर बना देगा, वो आपको ऐसा इंसान ज़रूर बना देगा जिसकी तरफ आपके माँ बाप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके उस्ताद और आपका पूरा माशरा आपको की तरफ लेना चाह रहा है। लेकिन आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें कि जो मेरा गोल है उससे मुझे कोई नहीं हटा सकता। वो किसी चीज़ को ऐसा बॉन्ड कर लेना अपने आप को, वो एक मेरा वो था कि सेव यूर सेल्फ कर लें। सेव यूर सेल्फ, आपने देख रखा होगा कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी चलती है, और सबसे बेहतर सिक्योरिटी किस चीज़ की? वो है, मेरे ख्याल में अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो वो आईफोन की है। आईफोन की सबसे बेहतर सिक्योरिटी है, तो उसने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। कितने लोगों ने उसको हैक किया होगा, कितने लोगों ने उसकी सिक्योरिटी को उड़ाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी पर कायम है। तो वो आज उसकी क्या है, गोल और अपने ड्रीम पर क्या है, कायम है। अगर वो इस चैलेंज को तोड़ देता है तो वो अपने गोल और ड्रीम दोनों को तोड़ देगा। अब इसमें स्किल भी आपके लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि स्किल आपके पास कौन सी होनी चाहिए। स्किल मैंने पहले भी बता दिए थे कि अगर गोल को अचीव करना है तो उसमें प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, वो पहले प्लानिंग हो। आप बेस्ट टू बेस्ट प्लानर होने चाहिए। अगर आपका गोल है कि मैंने सुबह उठना है और कोई काम करना है, तो उसके लिए भी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग, आप प्लानर ज़्यादा बेहतर हो। देखिए, मैंने तो अपने दोस्त और अपनी ज़िंदगी में जितने भी अच्छे लोग देखे या बड़े लोग देखे या बनते हुए लोग देखे, उनकी प्लानिंग बहुत जल्दी होती है। वो बहुत जल्दी डिसाइड कर पाते हैं कि मैंने अब भी कुछ करना है।
वो बहुत जल्दी डिसाइड कर पाता है कि मैंने अब भी कुछ बनना है। वो बहुत जल्दी डिसाइड कर पाता है कि मैंने अब भी ऐसा नहीं कुछ ऐसा करना है। उनकी प्लानिंग इतनी बेस्ट होती है। अगर आपकी प्लानिंग बेस्ट है तो आपकी स्किल है, आप गोल बना सकते हो और वो गोल कभी टूटेगा नहीं। इसमें आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। देखिए मैंने पहले मोटिवेशन की बात की अचीव गोल में, लेकिन अगर आपके पास औरों की मोटिवेशन नहीं है और आपके पास अपनी भी मोटिवेशन नहीं है तो आप हार जाओगे। आपके पास अपनी मोटिवेशन होनी चाहिए। लोग आपका सहारा बन सकते हैं लेकिन कुछ वक्त के लिए। लोग आपका सहारा बन सकते हैं लेकिन कुछ पल के लिए। लोग आपका सहारा बन सकते हैं लेकिन कुछ लम्हे के लिए। अगर आपके पास वो लम्हे हैं तो उसमें आप अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेशन दें, अपने आप को खुद आगे बढ़ने की तरफ लेकर आए, अपने आप को खुद बनाने की तरफ लेकर आए। अगर आप अपने आप को खुद बना सकते हैं तो मुझे लोगों की क्या ज़रूरत है। किसी इंस्टीट्यूट में मैं खड़ा था, एक स्पीच दे रहा था, वहाँ पर एक बच्चा आया तो मुझे कह रहा था कि भाई आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं विदाउट टीचर के बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बन सकते हो, बैंक यहाँ किस्म के लोग बने, क्यों नहीं बन सकते। सेल्फ मोटिवेशन है। आप यूनिवर्सिटी आते हो, नॉलेज देखें, नॉलेज घर में भी मिल जाएगा। उस नॉलेज को लेने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, वो आपको यूनिवर्सिटी और अपने माँ बाप और घर वाले और दोस्त और रिश्तेदार देते हैं। कभी आप हार जाते हो ना तो आपके दोस्त जो होते हैं ना वो सबसे अजीब किस्म के दोस्त, वो जिसको आप ऐसा कहते हो कि ये दोस्त किसी काम का नहीं, वो दोस्त आपके काम आ जाता है। वो आपको ऐसी मोटिवेशन दे देता है कि जिससे आप आगे की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर वो मोटिवेशन आपके पास खुद हो और उस दोस्त की तरफ आप जाए ही ना। अब आपकी सेल्फ मोटिवेशन में एक पॉइंट मैं देता रहूँगा, वो पॉइंट आपका अपना और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होगा तो आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होगी। वो आपकी बात सुनता भी है, आपकी बात मानता भी है, आपके प्रेजेंट से भी बाखबर है, आपके फ्यूचर से भी बाखबर है, आपके अभी की पास्ट से भी बाखबर है, आप जब भी कोई काम करते हो उससे भी बाखबर है। तो आपने क्या करना होगा, उस चीज़ को देखना होगा कि मेरा अल्लाह क्या कह रहा है कि ये गोल जो है ये मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। सेल्फ मोटिवेशन मेरे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप हार जाओगे, आप बन नहीं पाओगे, आप अपने आप को तकलीफ़ दोगे, आप अपने आप को ज़ाया करोगे। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आज के सेशन के बाद आप ऐसे कुछ बन जाएं जो कि पहले थे। आपने बदलना है, आपने आगे की तरफ बढ़ना है। आपने देखना है कि मैंने सारी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं आज के पॉइंट, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट में भी डाल दूँ सारे पॉइंट, जितने भी गोल सेटिंग के हवाले से जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट आपको उधर से भी मिल जाएंगे। आप एक अगर देखें ना, वो कुछ लोग पहले भी कह रहे थे कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट के स्टेप नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा। ठीक है, आप एक स्पीच को 2-3 बार सुन लें। कोई इतना सारा वक्त है हमारे पास, क्वारंटाइन है, चीज़ें हैं, आप आगे रमज़ान भी है, आपके पास बहुत सारा वक्त है। आप एक स्पीच को 2-3 बार सुनने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उससे बहुत सी चीज़ें सीख पाओगे। आपका अपना माइंड सीख जाएगा कि मैंने एक तकरीर कैसे देनी है। आपका अपना माइंड सीख जाएगा कि मैंने लाइव सेशन कैसा देना है। अपने पॉइंट से हटना नहीं है। हमने सेल्फ मोटिवेशन में थे, हम अपने गोल के अंदर स्किल को देख रहे थे कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं मोटिवेशन कर सकता हूँ। उसमें मेरे पास था सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद मेरे पहले वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा आपके स्किल में टाइम मैनेजमेंट। इस वजह से मैंने पहले आपको टाइम मैनेजमेंट कराया था, अभी आपको मैंने गोल सेटिंग करा दी थी। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है तो आप एक गोल को पूरा कर सकते हो, वरना आप एक गोल को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? अब टाइम मैनेजमेंट गोल के अंदर आपका होगा कि सर टाइम मैनेजमेंट का गोल में क्या किरदार है। टाइम मैनेजमेंट का गोल में ये किरदार है कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट है तो आप एक गोल को कंप्लीट कर पाओगे। अगर हम आज की बात करें तो ये चैलेंज का वर्ड है, ये आगे बढ़ने की दुनिया है। वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, वो कंपटीशन में आना चाहती है, वो लोगों की तरफ आना चाहती है। अगर वो कंपटीशन और इन चीज़ों में आना चाहती है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो आगे बढ़ते हो आप तो आप एक स्किल को खोगे नहीं, आप उस स्किल को यूज़ करोगे जो आपके टाइम मैनेजमेंट है। अब अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, आज मैं देखिए ना, आज कल के दौर में अगर मैं कहता हूँ कि कामयाब अगर आपने बनना है तो वो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीधा कर ले तो आप हर चीज़ को ठीक कर सकते हो। क्योंकि आजकल हमारे पास कंपटीशन टाइम की है। आजकल हमारे पास जो वक्त है वो आगे बढ़ने का है, लेकिन वो वक्त के साथ है। अगर वक्त के साथ नहीं, क्योंकि देखिए ना, एक एग्ज़ाम में आप एक ICSB के एग्ज़ाम को लें, आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लें, आप एक चीज़ को भी लेना तो उस चीज़ में आपके पास कितने सारे लोग होंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। और उन सब लोगों में जो चीज़ होगी वो क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट की होगी। अगर आपने जो चीज़ सीखनी है उसको टाइम मैनेजमेंट पर लेकर आए, आप गोल सेटिंग में टाइम मैनेजमेंट को लेकर आए कि ये गोल जो मेरा था ये कितने वक्त में हो सकता है, तो आप उस चीज़ को क्या कर पाओगे, कर पाओगे। और इसके बाद आपका फोकस करना है। ठीक है, फोकस करने का मतलब मेरा ये है गोल में
कि मैंने एक गोल बना लिया, लेकिन उसके अंदर आपने फोकस करना है बहुत सारी चीज़ों को। अब वो फोकस करना क्या है, देखिए कि वो गोल मेरा ठीक है, एक ये फोकस करना है, वो गोल मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा, वो काम मेरा चल रहा है, जो गोल था, गोल में अगर काम था, वो काम मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर मैं उसको फोकस नहीं कर पाऊँगा, मैं कहूँगा, देखिए ना, वो बहुत सारे लोग, एक रिसर्च परसों में देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम के अंदर फोकस नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ मेरा सपना है, और वो सो रहे हैं। अब उसकी तरफ उसकी प्लानिंग सब कुछ कहाँ चली गई, उसका गोल सेटिंग जो था वो कहाँ चला गया, वो अपने आप को नीचे गिराएगा, वो अपने आप को नीचे गिराते गिराते ख़त्म कर लेगा, क्योंकि उसके पास फोकस नहीं था। तो आपका फोकस होना ज़रूरी है अपनी तरफ, और लोगों की तरफ के लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग इस गोल की तरफ हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे गोल को अचीव कर लो, ऐसी गोल की आइडिया बना लो, ऐसे गोल की प्लानिंग कर लो जो कि किसी और में नहीं है। जब अगर और किसी में है तो वो आप उससे सीखना चाहें और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो वो आपका फोकस हट जाएगा, आप एक चीज़ की तरफ नहीं जा पाओगे। देखिए ना, अब आजकल तो हमारे पास मीडिया का दौर है, मीडिया में हमारे पास DSLR कैमरा है, मीडिया में हमारे पास मोबाइल है। जब तक एक चीज़ फोकस में नहीं होती वो चीज़ नहीं नज़र आती, वो ब्लर नज़र आता है। आपने अपने गोल को ब्लर नहीं करना, अपने गोल को क्या करना है, अपने गोल को क्या करना है उसको फोकस में रखना है। जब आपका गोल फोकस में रहेगा तो आप कामयाब रहोगे। अगर आपका गोल फोकस में रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपका गोल फोकस में रहेगा तो आप आगे की तरफ जाओगे। अगर आपका गोल फोकस में रहेगा तो आप गोल सेटिंग कर लोगे और आप कामयाब हो जाओगे। आज का सेशन और आज की चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप कहोगे कि मैं सारी चीज़ों में कामयाब हो गया हूँ। अब एक रिवीजन दूंगा और एक रिवीजन इंशाल्लाह आखिर में दूंगा, दरमियान में वक्त तक हम पहुँच गए हैं। तो रिवीजन ये होगी कि पहले मैंने चीज़ को डिफ़ाइन किया था, गोल और ड्रीम में क्या फ़र्क है। तो गोल और ड्रीम में पहला फ़र्क ये था कि आप अगर अपने गोल और ड्रीम में डिफरेंस कर पाओगे, अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आप अपने गोल को कवर कर पाओगे, वरना आप अपने गोल को कवर नहीं कर पाओगे। पहले अपना ड्रीम बड़ा बनाएं। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो उसकी तरफ आप जा रहे हो या नहीं जा रहे, उसको अचीव करना किस तरह करोगे, उसमें पहली चीज़ आपके पास होगी वो होगी विज़न। अपने विज़न को बनाएं। अगर आपका विज़न नहीं है तो आज उसको बनाएं, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास क्वारंटाइन का वक्त है, अभी भी आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने विज़न को बनाएं, अपने आइडियाज़ को बनाएं। अपनी आइडिया बनाएं कि ये आइडिया चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसको देखने के लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप उस ऑडियो को कंप्लीट कर पाओगे, वरना आप इस ऑडियो को खो दोगे, जो आपकी गोल था वो भी टूट जाएगा। उसके बाद आपकी क्या होगी, मोटिवेशन होगी। आपके पास मोटिवेशन है, अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो उस गोल के लिए अभी से मोटिवेशन बना लें। मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी आप जाकर बाहर बनने की तरफ चले जाएं, लेकिन अभी अपने आप पर रहम खाकर ये चीज़ें ज़रूर करें कि आगे आपके पास वक्त नहीं मिलना, अभी आपके पास वक्त है और आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने लिए ऐसे मोटिवेशन को लेकर आए। वो मोटिवेशन आपके अपने माँ बाप, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, ये सारी मोटिवेशन अपने साथ रख लेके मैंने इस गोल तक पहुंचना है। उसके बाद आपका स्मार्ट गोल क्या है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो कंपटीशन की तरफ जा रहा है, तो हमने हर चीज़ को स्मार्ट करना है। मैंने टाइम मैनेजमेंट में भी कहा था कि पहली चीज़ स्मार्ट होगी। अगर आपने इसमें देखना है तो उसमें भी पहली चीज़ क्या होगी, वो स्मार्ट होगी। और उस स्मार्ट में पहले की चीज़ क्या होगी कि अपने आप को कैसे लेकर चलना है, उसको क्या होगा, स्पेसिफिक करना होगा स्मार्ट में। अब अगर आपने स्पेसिफिक कर लिया, चीज़ों से बच जाओगे, आप फोकस टू पॉइंट एक ही जगह पर आ पाओगे। दूसरी चीज़, आपको अपने अंदर मेजर करना है कि मैं इस गोल को कितने वक्त में, कितनी चीज़ों में अपने आप को मेजर कर सकता हूँ और अपनी चीज़ों को ले आ सकता हूँ। फिर उस चीज़ को मैं अचीव कैसे करना है। अगर वो चीज़ अचीव जल्दी हो सकती है तो आपका स्मार्ट होगा, स्मार्ट गोल होगा। और चीज़ों में ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आपके स्मार्ट गोल में आपका अचीव होना ज़रूर होगा। टाइम को ज़रूर देखना है कि एक गोल को कंप्लीट कब तक कर पाऊंगा। इसके बाद अगर आपने गोल की तरफ जाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले आप कमिटमेंट रहोगे, अपने गोल से हटोगे नहीं। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे ये चीज़ नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इसकी तरफ नहीं जा सकते, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास तो गोल नहीं है, आपके पास तो पैसे नहीं है, आप तो गरीब हो, आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास वो चीज़ें, आप नहीं बन सकते। तो आपने उन सब लोगों को समझाना नहीं है, वो अपने कमिटमेंट पर रहना है, अपने गोल की तरफ जाना है। दूसरी चीज़, आपके पास क्लैरिटी होगी। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा आप उसकी तरफ नहीं जा सकते। उसके बाद वो चैलेंज, आपने चैलेंजर बनना है, कंपटीटर बनना है।
अगर आप एक चीज़ गोल को कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप चैलेंजर नहीं हो, आप कंपटीटर नहीं हो, तो आप उस गोल की तरफ ना जाएं। ना जाने पर मैं आखिर में आऊँगा कि क्यों ना जाएं, मैं बार बार रोक क्यों रहा हूँ। उसके लिए आपके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए? स्किल में मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप बेस्ट प्लानर नहीं हो तो आपके पास स्किल नहीं है एक गोल को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है तो आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। पहले वाला सेशन टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ को अच्छा खासा कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आपके पास होगा फोकस करना। अगर आप एक चीज़ को फोकस कर पाओगे तो ये सारे स्टेप आपके किस में आ जाएंगे? गोल सेटिंग में आ जाएंगे। जिस तरह आपको पता है कि मैंने आपको बार बार रोकने की कोशिश की। देखिए ना, बड़ा सपना बनाना हर कोई बना लेता है, लेकिन उसके बाद उसका टूटना जो है ना, वो इंसान को गिरा देता है। वो आम इंसान नहीं रह पाता। इस वजह से मैंने अभी के वक्त में, क्योंकि आपके पास वक्त है सोचने का, आपके पास वक्त है आगे बढ़ने का, अभी आपके पास वक्त है हर चीज़ करने का, इस वजह से मैंने आपको ये ड्रीम और गोल के लेक्चर रखवाए कि आप उन चीज़ों गोल को बनाएं। लेकिन गोल सेटिंग करने से पहले अगर आप नाकाम होते हैं, आप उसकी तरफ ज़रूर सोचें कि सर अगर मैं नाकाम होता हूँ तो मैं फिर क्या करूँगा, अगर मैं नाकाम होता हूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। आप अपने उस रास्ते को भी ज़रूर तलाश करें कि अगर मैं एक गोल से नाकाम हो गया तो मैं दूसरे गोल की तरफ किस तरह जाऊँगा। अगर मैं एक और गोल की तरफ जाऊँगा तो अगर उसमें भी नाकाम हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके पास, सेकंड स्टेप जो होगा वो अपने पास गोल सेटिंग में ज़रूर रखें। अगर वो आपके पास नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप नॉर्मल इंसान से भी नीचे आ जाओगे। जो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे उससे भी नीचे आ जाओगे। आप अपने आप को नीचे की तरफ लेकर आओगे, आप ऊपर की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन हमें तो ऊपर आना है। अगर ऊपर आना है तो आप अपने आप को क्या करोगे? कामयाब बनाओगे। अपने आप को क्या करोगे? आगे की तरफ लेकर आओगे। अगर अपने आप को आगे की तरफ लेकर आ जाओगे तो अपने आप को सिखाओगे भी सही, लोगों को भी सिखाओगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो अभी से हट जाएं, इन स्टेप को देख लें, इस स्टेप से फिर हट जाएं। अगर आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ आपकी हर गोल में। व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी कमेंट में मिल जाएगा। मैं आपके साथ हूँ आपकी गोल को बनाने में। जब भी आपको कोई मुश्किलात आती रहेंगी मैं उस गोल को पूरा करता रहूँगा। इंतज़ार अजीज़ का कमेंट आया है, नाइस का। सवालात जितने भी आते रहेंगे उसको मैं शामिल करता रहूँगा। मेरे पास एक सवाल पड़ा हुआ है, मैं सॉरी उसकी तरफ आ रहा हूँ। और वो सवाल ये है, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, सवाल ये है कि अगर मैं गोल बना लेता हूँ लेकिन वो कल जाकर टूट जाता है। देखिए, गोल अगर आपने बना लिया है वो कल जाकर टूटेगा। देखिए, जो चीज़ आपने बनाई है गोल, उसको शीशे की तरह समझ लें। और शीशा टूटता है, ये कोई लोहा नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने गोल के अंदर ये सारी सेटिंग कर ली जो मैंने आज आपको पॉइंट बता दिए, तो आपका गोल टूटेगा नहीं, वो शीशा नहीं होगा, वो लोहा होगा। आप अपनी सारी चीज़ों को देकर चलोगे तो आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर आओगे, वो टूटेगा नहीं। ये उस सवाल का जवाब है कि मेरा गोल बनता है तो सर्कल टूट जाता है। एमा खालिद का सवाल आया है, गुड लक सर, अल्लाह ब्लेस यू। आपको भी गुड लक मेरी तरफ से। और आप सवालात का जो टाइम था वो शुरू हो गया है। जितने भी स्टेप हैं इंशाल्लाह वो कमेंट में भी आते रहेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको आगे की तरफ लेकर आऊँ, आगे की तरफ बढ़ने की तरफ लेकर आऊँ। आप बने भी सही, आप मुझे दुआओं में भी याद रखें। और जब आप फ्यूचर में पहुँच जाएँ किसी जगह पर, आप वहाँ पर भी मुझे याद रखें और आप कहें कि हाँ हमने ये चीज़ें सीखी थी। हनी खान का एक मैसेज आया है, ग्रेट की, थैंक यू जी कि आपने सपोर्ट किया। आपने की जो मोटिवेशन थी वो मेरे पास है, जिसकी तरफ मैं आगे भी सेशन इंशाल्लाह आप इसी पेज से मुखातिब होता रहूँगा। और भी सेशनों के साथ और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और भी अच्छी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लेकिन सिखाने से मतलब ये नहीं होगा मेरा कि मैं आपको सिखा दूँ और आप जाकर उसको भूल जाए। ये चीज़ आप अपने पास कागज़ पर रखें और अपने बेड के सामने लगा दें। जब अपने बेड के सामने लगा देंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे, आप बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे। आपको याद रहेगा, ऐसा ना कि आप भूल जाए। हमारे मुश्किल से मुश्किल बात यह है कि हम भूल जाते हैं, हमें कोई चीज़ याद नहीं होती। अब गोल सेटिंग मैंने बता दिया, वो कल जाकर भूल जाता है। यार उसकी क्या प्लानिंग थी, वो मैंने कैसे करना है,
ये सबसे बेहतर चीज़ें होती है कि आपने उस चीज़ को बोलना नहीं है। अगर उसको बोलना नहीं है तो आपने उसकी तरफ क्या करना है, आगे बढ़ना है। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन का मैसेज है, नाइस का, थैंक यू जी आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार और मोहब्बत का कि जो आप बांट रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम बातें करते रहेंगे और सवालात भी शामिल करते रहेंगे। आगे की सेशन के लिए भी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अली रज़ा से अभी मेरी कुछ प्लानिंग चल रही थी सेशन से पहले, इंशाल्लाह उसी प्लानिंग पर भी मैं आता रहूँगा। और तरफ ज़रूर वो करें, इतने अच्छे टाइम में इतनी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। मैं भी बड़ा मशहूर हूँ अली रज़ा का। सेशन के स्टार्ट में भी कह रहा था, आई थिंक्स वहाँ पर ना कह सका, लेकिन अभी मैं कहता रहूँगा कि मशहूर इस वजह से हूँ क्योंकि वो लोगों की तरफ जो उसकी सोच है वो आगे की तरफ आने की है, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहता है और लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर वो लोगों को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के सेशन और होने चाहिए, इसी वक्त में भी होने चाहिए, उससे पहले भी होने चाहिए। तो अच्छा, कुछ कमेंट को मैं शामिल करूँगा। अलीशान का मैसेज आया, वेल सेड शान भाई। महर निमरा का मैसेज आया है, गुड, तो थैंक यू जी। नुसरतुल हुसैन का मैसेज आया है, गुड का, थैंक यू जी। इमरान महर का मैसेज आया है, वेरी गुड स्पीच, थैंक यू। कोशिश है कि इससे भी अच्छी स्पीच कर सके। ये स्पीच नहीं है, ये थोड़ी सी दिल की बात है जो मैं पूरे पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता हूँ। ये दिल की बात है जो मैं आगे की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। ये स्पीच लोग इसको स्पीच समझते हैं, लेकिन मैं इसको स्पीच इस वजह से नहीं समझता क्योंकि प्यारे प्यारे लोग बैठे होते हैं, वो सवालात करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं उनको सिखाता हूँ। हाँ, उनसे भी मैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह के लाइव सेशन इस तरह कराते रहेंगे। तो थैंक यू इमरान महर का। इंतज़ार अजीज़ हमें देख रहे हैं। मेज़र अली सिमरो कह रहे हैं कि गुड, थैंक यू। और शाहिद बिलाल हमें कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू जी आपकी मोहब्बत और प्यार का। हमारे पास और कमेंट आ रहे हैं। अली रज़ा भाई का भी कमेंट आया है, थैंक यू अली रज़ा भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। अली रज़ा भाई से तो अभी तक मेरी माशाल्लाह मुलाकात नहीं हुई, शेड्यूल इतने बिज़ी होते हैं हेड के भी और मेरे भी कि मुलाकात नहीं होती। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीखेंगे। अली रज़ा भाई कह रहे कि ये प्यार है सर आपका। हाँ, मेरा कुछ प्यार भी है, लेकिन आपकी कुछ मेहरबानी है जो मुझे इस प्यार की तरफ लेकर आ जाती है। अलीशान भाई कह रहे हैं इंशाल्लाह आगे की सेशन आपके साथ होंगे और आपसे सीखते रहेंगे ज़रूर। मेरी तो इंशाल्लाह पूरी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी असल में इस काम को दे रखी है और इस तरह के मैं काम करता रहूँगा, लोगों को सिखाता रहूँगा, खुद भी सीखता रहूँगा और लोगों को भी सिखाता रहूँगा। किताबों से बहुत कम सीखा है, चीज़ों से बहुत कम सीखा है और बहुत छोटी सी इलाके से हूँ माशाल्लाह। अगर आप इस्लामाबाद से हैं, आप पिंडी से हैं, आप पेशावर से हैं, तो आप बहुत बेहतर जगह से हैं, आपके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पर नहीं था। मैं एक छोटे से सिटी या एक छोटे सी इलाके से हूँ और वो इलाका मेरा साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी है और वो वज़ीरिस्तान एजेंसी का नाम सुनकर आपने डरना नहीं है, क्योंकि हम डर जाते हैं नाम सुनकर। तो आपने डरना नहीं है क्योंकि मैं भी उसी गांव का हूँ और उस गांव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत प्यारा और बेहतर गांव है और लोग भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। बहुत सिखाने वाले लोग हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं। मुबीन अली का मैसेज आया हेलो का। इमरान अहमद का मैसेज आया है, पहले भी माशाल्लाह इसका मैसेज आया था। अल्लाह आपको, आप सारी टीम को सलामत रखे। जी बिल्कुल, मेरी भी ये दुआ है कि मेरी सारी टीम को सलामत रखे। मुबीन अली का मैसेज आया कि हाउ आर यू सर, बिल्कुल फ़ाइन माशाल्लाह, रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं, क्वारंटाइन भी अच्छा गुजरा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्वारंटाइन में सीखने को मिली। और मुबीन अली का दूसरा मैसेज आया कि गुड जॉब, तो थैंक यू जी आपके कमेंट का। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी पूरे दिन के रोज़े की वजह से, गला भी सूखता रहा है। तो इस सूखने को भी हम वो कहते नहीं है कि आपकी तकलीफ़ आपको सिखा देती है कि आप अपने आप को कितना बेहतर समझ सकते हो, आप अपने आप को कितना आगे की तरफ ले आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अच्छा, पिछली बार में मेरे पास नेट के इशू आ रहे थे और अभी मेरे पास टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट की बात के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास जो चीज़ें थी ना, देखिए ना, मैंने कहा था कि वक्त एक ज़ख़ीरा है और ज़ख़ीरा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उनकी तरफ गए और उन लोगों ने उनसे कुछ सीखा। वो ज़ख़ीरा उन लोगों के लिए नहीं जिसने वक्त को ज़ाया किया। अगर उसने वक्त को ज़ाया किया तो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ा, अगर उसने वक्त को ज़ाया किया तो वो अपने आप को आगे की तरफ नहीं ले आ सकता। तो
मुबीन अली का दोबारा मैसेज है, इंशाल्लाह हम ज़रूर रखवाएंगे। अगर आपके साथ चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट में, कमेंट में शामिल करता रहूँगा, पीछे सेशन की भी बात होती रहेगी। पंजाब के लोग भी डरने वाले नहीं हैं, साथ देने वाले हैं। जी बिल्कुल, असल में एक वो हमारे साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी का, ये चीज़ों का, टेररिस्ट का, तो वो उससे लोग डर जाते हैं। माशाल्लाह पंजाब में मेरा ख़ुद बहुत सारा वक्त गुजरा है, मैं ख़ुद भी, लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझ पर भी जी बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। और वो कन्फ्यूजन की बेहतर बात भी ये है क्योंकि मैं ख़ुद जो ज़ाहिर करता हूँ या मैं जो ख़ुद जिस तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ उससे लोग ये नहीं पहचानते कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और क्योंकि वक्त भी बहुत कम गुजरा है, लेकिन जहाँ से ताल्लुक़ है तो वो चलता रहेगा। हमारे पास 15 मिनट हैं, आप सवालात करते रहें और मैं टाइम मैनेजमेंट पर बात करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट भी शामिल करते रहेंगे, आगे की तरफ कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी इस तरह के सेशन होते रहें। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट में पहली चीज़ आपने क्या करनी थी कि आपने वक्त को जांचना था कि आपका वक्त कितना अहम है। अगर आपका वक्त अहम है तो आप आगे की तरफ जाओगे, वरना आप आगे की तरफ नहीं जाओगे, आप अपनी चीज़ों से हट पाओगे और वो चीज़ आपको कहा जाएगी, आपको पीछे की तरफ धकेल देगी। तो इसमें मैंने पहली चीज़ ये बताई थी कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, काम हर कोई कर रहा है, जो बंदा काम स्मार्ट कर रहा है वो आगे की तरफ है, जो स्मार्ट नहीं कर रहा वो पीछे की तरफ है। वो मतलब पीछे आ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। अगर वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा तो वो स्मार्ट वर्क आपको क्या कर देगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाएगा। तो पहली चीज़ उसमें क्या थी, स्मार्ट वर्क करना था। दूसरी चीज़ आपकी क्या थी कि अपने पर्पस को डिफ़ाइन करना था। जब भी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, देखिए ना, टाइम टेबल बनाते हो तो अपने पर्पस को डिफ़ाइन करना है। मैं कहता हूँ मेरे बाप ने 10 घंटे पढ़ा, भाई 10 घंटे अभी नहीं पढ़ा जाता। मेरे बाप ने 20 घंटे पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अभी की चीज़ें चेंज है, पर्पस चेंज है, चीज़ें चेंज है। आप आगे की तरफ जा रहे हो और आप जब आगे की तरफ जा रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट में आपकी मॉडर्न दौर में टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम चीज़ है और उसमें पर्पस को डिफ़ाइन करना बहुत अहम चीज़ है। कुछ लोगों का पर्पस अलग होता है तो कुछ लोगों का पर्पस क्या होता है, अलग होता है। तो आपने स्मार्ट वर्क के बाद अपने पर्पस को डिफ़ाइन करना है। और टाइम मैनेजमेंट में अगर आपने टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल 1 दिन का बनाएं, वो टाइम टेबल 2 घंटे का बनाएं, वो टाइम टेबल 2 दिन या 2 मिनट का बना दें। अगर आपके पास 2 मिनट या 2 घंटे मैनेज नहीं हो पाते तो 2 साल और 2 महीने का टाइम टेबल बनाकर सिर्फ अलमारी पर लगा रहेगा, सिर्फ दीवार पर लगा रहेगा। और ये कोई पोस्टर नहीं है, ये आपका वक्त है जो आपने दीवार पर लगाया था, जो आपने अपनी अलमारी पर लगाया था, और जिसको आपने कहा था कि आप उसको बना सकते हो, आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी, आगे की तरफ जाती रहेंगी, तो वो आपको क्या करेंगी, बनाती रहेंगी। तो उस टाइम टेबल को क्या करना है, मैंने बहुत कम वक्त का बनाकर उसको आगे की तरफ लेकर जाना है। और इसमें जो मेरे पास ज़्यादा मसला आ रहा होता है, सर मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ तो वो टूट जाता है। भाई टूटने दो, इतनी सारी चीज़ें टूटती है, एक टाइम टेबल बनाकर तोड़ दे। देखिए ना, वो कहते नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हटाकर उसको पास जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो टाइम टेबल को तोड़ देता है। वो कहता है कि मैंने इस पर अमल क्यों करना है, मैंने इसको बनाना क्यों है, मैं बनाकर तोड़ देता हूँ। ये तो एक कामयाबी का राज है। मैं कितने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एक एग्ज़ाम के लिए मैं कितने बार एक टाइम टेबल को बनाकर तोड़ देता हूँ, कितनी बार मैं एक चीज़ को बनाकर उसको आगे की तरफ लेकर आता हूँ। अगर वो चीज़ आगे की तरफ लेकर आती है तो उस टाइम टेबल को तोड़ना है, लेकिन आपने आगे की तरफ जाना है। आपने आगे को देखना है, पीछे को नहीं देखना। पीछे को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, पीछे को घर वाले के ऊपर छोड़ दें, हर बंदे पर छोड़ दें, अपने ऊपर नहीं छोड़ना। उसमें मैंने फिर एक चीज़ और बताई थी। चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कायनात मेहर का मैसेज आया, यस यू आर राइट, थैंक यू जी। कोशिश है कि मैं हर चीज़ राइट बताऊं। जो शीशा है वो आपके सामने रखूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं कौन सी चीज़ें मेरे अंदर है, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। ये जितने भी स्टेप होते हैं या जितना भी समझाना होता है, वो सारी हर चीज़ का मकसद ये होता है कि मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि जिससे आप और चीज़ें कर सकते हो। अब अगर आपने देख रखा होगा कि उसके बारे में सोचना, अगर आप उसको दोनों चीज़ें कर लो तो आप उसके बारे में सोचें ना। साइकोलॉजी की एक टर्म मैंने पहले भी बताई थी कि साइकोलॉजी की एक टर्म है, जब तक आप एक बार चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा लेती है। अगर वो आपको अंदर ही अंदर खा लेती है तो आप आगे की तरफ नहीं जा पाओगे, आप पीछे की तरफ जाओगे। वो क्यों? क्योंकि उसके बारे में आप सोचोगे मैं तो नाकाम हुआ, उसके बारे में आप सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उसके बारे में आप सोचोगे कि मैं तो नहीं बन पा रहा। अगर वो नहीं बन पा रहे तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप उसके बारे में सोच नहीं, वर्क करें, और वो वर्क स्मार्ट वर्क करना है।
अगर आपका स्मार्ट वर्क है तो आप उस चीज़ को अमल में लाओगे। ये चीज़ जो मैंने इतनी सिंपली बोल दी ना, मैंने इतनी मोहब्बत के साथ बोली आपके सामने, ये इतनी मोहब्बत वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वर्क करना बड़ा आसान है जब उस वर्क को ज़्यादा करना है या उस वर्क को तेज़ करना है या उस वर्क को स्मार्ट करना है। ये स्मार्ट वर्क के पॉइंट है। अगर उस चीज़ को स्मार्ट करना है तो तब जाकर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं, वो काम को कर पाते हैं लेकिन उस काम को स्मार्ट नहीं कर पाते। जब तक वो काम है तो वो चलता रहेगा, लेकिन अगर वो स्मार्ट है तो वो आपको कामयाबी देगा और उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आप गारंटी के साथ कामयाब रहोगे। और ये गारंटी ये वाली गारंटी नहीं है जिसकी आप कभी इंग्लिश लैंग्वेज की किताबें पढ़े, कभी हकीमों की किताबें पढ़े, उसमें आपको 30 दिन की गारंटी दे रखी होती है। ये 30 दिन की गारंटी नहीं है, वो आपको आगे की तरफ ले आने की गारंटी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि टाइम टेबल बनाने में अगर टाइम मैनेज करना होगा, आई मीन एक मिनट का हिसाब से। देखें, अल्लाह ताला ने आपसे 1 मिनट का हिसाब लेना है। क़यामत के दिन आपने एक वक्त का हिसाब देना है। अगर उस एक वक्त का हिसाब देना है तो मैंने इस वजह से कहा था कि आप 1 मिनट से स्टार्ट करें, अपने 1 सेकंड से स्टार्ट करें, 1 सांस से स्टार्ट करें। तब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे, तब आप आगे की तरफ आते रहोगे। ज़ैनुल आबिदीन का दोबारा मैसेज आया, राइट सर। तो आप एक वक्त को अगर आप करोगे तो उसको अपने एक मिनट को देखना है, 1 सेकंड को देखना है। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया था इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किया कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब करो। आप इस वजह से पैदा किया था कि आपकी हर सांस मेरी है, आपका हर वक्त मेरा है। आपने उस सारी चीज़ों को क्या करनी पड़ेगी, आगे की तरफ लेकर आनी पड़ेगी। हमारी मेहनत की टीम को शेखपुरा में दावत देते हैं। इंशाल्लाह शेखपुरा भी अपना शहर है, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, पूरी टीम आएगी, मैं ख़ुद भी उसके साथ आऊँगा। यही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, अच्छी अच्छी स्पीच होगी, अच्छी अच्छी मोटिवेशन होगी, अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। इसी तरह ही हमारे पास कमेंट का इशू भी आ रहा है और कमेंट आ भी रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिल भी रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें हम बता भी रहे हैं। अगर उस चीज़ों में हम देख लें, एक आखिर में एक चीज़ बताता रहूँगा क्योंकि हमारा वक्त जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। और आपने अगर सवालात करने हैं, हमारे पास वो क्या था, वो टिली ब्रांड वाला सिस्टम नहीं था। वो टिली ब्रांड वाला सिस्टम ये था कि आपके पास एक ही 10 मिनट है, आपने जल्दी करना है क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट सीख की है। आप सवालात करते रहें, अगर आपके माइंड में कुछ सवालात हैं वो करते रहें। एक आखिर में 10 मिनट है, इस 10 मिनट में आपको एक छोटी सी मोटिवेशन दूंगा और उस मोटिवेशन के बाद हम इख्तिताम पर जाएंगे। वो मोटिवेशन ये है कि आपने एडिसन को देख रखा होगा। एडिसन ने इतने सारे बल्ब बनाए थे, वो उस बल्ब में ये गोल सेटिंग की बात भी है, टाइम मैनेजमेंट की बात भी है, दोनों सारी चीज़ें इसमें मैं शामिल करता रहूँगा। और ये बेहतर मोटिवेशन है, ये अपने साथ ज़रूर रखें। ये मोटिवेशन आपकी हर जगह पर काम आती रहती है कि जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपकी आनी चाहिए। अब हमने बात की थी बल्ब बनाने की। अब अगर बल्ब बनाने में एडिसन ने एक ख्वाब देख रखा कि मैंने एक बल्ब को बनाना है। अब उस बल्ब में उसने क्या किया, उसकी तरफ चलता रहा। अब उसने क्या किया था कि मैंने दुनिया को रोशनी देनी है। वो रोशनी उसका क्या था, वो ड्रीम था। अब ये लॉन्ग टर्म है। मैंने पहले कहा था कि आपने ड्रीम और गोल को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपका पहले क्या होगा, ड्रीम बनाना पड़ेगा और वो बड़ा होना चाहिए। वो बड़ा आपका क्या होना चाहिए कि एडिसन क्या कह रहा था कि मैंने दुनिया को रोशनी देनी है। वो रोशनी क्या थी, वो बल्ब था, वो लाइट थी। वो एक लाइट बनाने के बाद कोई दूसरा लाइट बना रहा था, वो दूसरा लाइट के बनाने के बाद कोई तीसरा लाइट बना रहा था। ये फेल होता रहा, लेकिन उसके पास गोल सेटिंग थी। अगर उसके पास गोल सेटिंग नहीं थी तो उसका ड्रीम जो था ना, वो सिर्फ ड्रीम रह जाता। वो कहता सिर्फ वो एक दफ़ा का जिक्र था कि एक एडिसन था और वो बल्ब बनाना चाहता था, और ये कंप्लीट नहीं होता। वो गोल सेटिंग पर सक्सेस नहीं पा सकता था, वो गोल सेटिंग पर आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन अगर उसकी चीज़ एक दफ़ा का जिक्र में नहीं आती और वो रिसर्च और वो लॉ और उसकी एक चीज़ को दरियाफ्त करना, और वो क्या था, हमारे पास लाइट थी। और वो लाइट इस अंदाज में थी कि जब उसने ये सोच रखा कि एडिसन का ड्रीम बड़ा है, गोल उसका बनता रहता, एक लाइट ना बनी, फेल, दूसरी फेल, तीसरी फेल, ये फेल होता रहा। और इतनी बार फेल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। यार इसके अंदर क्या चीज़ थी, उसके पास क्या ड्रीम था। ड्रीम तो ये था कि मैंने दुनिया को रोशनी देनी थी। वो उसकी गोल सेटिंग की प्लानिंग थी। जब उसकी गोल सेटिंग की प्लानिंग थी तो एडिसन आज एडिसन है, एक दफ़ा का जिक्र में नहीं है, ऑन सो अपने टाइम में नहीं है। उसकी चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आज तक भी याद रख रहे हैं।
आपने आज से ये मोटिवेशन रखनी है गोल सेटिंग में एडिसन की, कि जब भी आप घर में आए और लाइट लगाएं, और लाइट लगाने के साथ भी एडिसन की ये चीज़ दिमाग में रखें कि उसने ड्रीम बनाया था लेकिन उसने गोल सेटिंग की थी, और गोल सेटिंग में फिर आप इन पॉइंटों को जो मैंने पहले बताई थी उन सारी चीज़ों को एडिसन पर अप्लाई करें, तो आप क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और वो कामयाबी क्या होगी, गारंटी होगी। अब इस एडिसन को आप और चीज़ों में भी अप्लाई करेंगे। आप ये ना कहें कि सर आपने गोल सेटिंग में कर दिया तो एडिसन एक फ़िलासफ़ी है, उसको हम और चीज़ों में भी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, चलती रहेंगी, आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। और आपने एडिसन से भी सीखना है, आपने मुझसे भी सीखना है, आपने हर बंदे से सीखना है, और आपने आगे की तरफ बढ़ना है। तो आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। आप आगे की तरफ बढ़ते रहें, आगे की तरफ बनने की कोशिश करें, अपने आप को कामयाब करें, अपनी कहानियाँ, अपनी चीज़ें लिखने की कोशिश करें, वीडियो बनाएं, लोगों को सिखाएं, और उनसे कहें कि ये चीज़ें हो सकती है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। आप कर भी सकते हो, आप करवा भी सकते हो, आप आगे की तरफ भी बढ़ सकते हो, आप औरों को भी बना सकते हो, आप खुद भी बन सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, एक नए टॉपिक और एक नई चीज़ को लेकर आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको और मुझे दुनिया आखिरत की कामयाबी दे। वस्सलाम।